Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see the onwards question of Unit 1 Advertising. तो जो पिछला क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें हमने 4 मॉडल ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, AIDA, अफेक्ट मॉडल, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे माइकल एलरे का जो मॉडल है, सिस्टम है, हिरार्की है, वो पूछी गई है। तो इसके अंदर हमारे जो अल्टरनेटिव हैं वो है 3, स्टैंडर्ड लर्निंग हिरार्की, द डिसोनेंस एट्रीब्यूशन हिरार्की और द लो इन्वॉल्वमेंट हिरार्की। देखिए, स्टैंडर्ड लर्निंग हिरार्की के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो कस्टमर है वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को एक्वायर करता है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ऐसी इन्फॉर्मेशन या एक ऐसी नॉलेज जो कंज्यूमर को गाइड करती है कि उसको क्या करना है, यानी उसको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल हिरार्की था उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो आप देखोगे सेल पर्सन का होता है, राइट। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड लर्निंग हिरार्की के अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है वो होता है हमारा कंज्यूमर, यानी वो खुद से ही प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करना चाहता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड लर्निंग हिरार्की के अंदर सबसे पहले कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एक्वायर करता है जो उसको ये बताती है कि उसको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आगे क्या एक्टिव यानी क्या एक्शन लेना है, क्या एक्टिव एक्शन लेना है, वेदर ही हैज़ टू परचेज द गुड और रिजेक्ट द गुड। थर्ड, उसको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट खुद उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करता है थ्रू एक्टिव लर्निंग, सीख के, राइट। उसके बाद है द डिसोनेंस एट्रीब्यूशन हिरार्की। देखिए, ये बहुत इजी है। इसके अंदर बेसिकली एक जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास 2 अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 गुड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर सेम क्वालिटी होती है। लेकिन ये जो सेम क्वालिटी होती है उसके डिफरेंसेस निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ हिडन एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखो, हर एक प्रोडक्ट की जो मेन क्वालिटी होती है ना वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग होनी चाहिए जिससे कंज्यूमर जो है ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो यहाँ पे जो वो डिफ्रेंसिएशन है वो उसको नहीं मिल पाता एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए। तो वो जो नॉन मीडिया सोर्स होते हैं वहाँ से रिकमेंडेशन लेता है, जैसे बेसिकली कंज्यूमर ही हो गए, जो ऐसे कंज्यूमर जिसने वो एक प्रोडक्ट यूज़ किया हो या दूसरा कंज्यूमर जिसने प्रोडक्ट बी यूज़ किया हो, तो वो दोनों से फीडबैक लेता है और उसके बाद अपने खुद के एक्सपीरियंस से एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है डेवलप करता है एक प्रोडक्ट के लिए और उस दूसरे प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव एटीट्यूड जो है डेवलप करता है। तो डिसोनेंस एट्रीब्यूशन हिरार्की के अंदर एक कंज्यूमर को 2 अल्टरनेटिव दिए जाते हैं जिसकी सेम क्वालिटी होती है, लेकिन उस सेम क्वालिटी के अंदर कुछ डिफ्रेंसिएशन, कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स निकालना जो हिडन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वो नॉन मीडिया की रिकमेंडेशन यानी उनकी हेल्प लेता है जिससे वो उन दोनों ब्रांड, यानी अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए अगर एक ब्रांड है या प्रोडक्ट बी, तो एक ब्रांड के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है और दूसरे ब्रांड के लिए नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करता है और वो उसको रिजेक्ट कर देता है, राइट। उसके बाद है द लो इन्वॉल्वमेंट हिरार्की। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। बेसिकली जो सारा काम होता है वो एडवर्टीजिंग के ज़रिए ही किया जाता है, जो उसको इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट करने का काम होता है कंज्यूमर को। इसके अंदर बेसिकली ब्रांड के 2 अल्टरनेटिव होते हैं। ये 2 अल्टरनेटिव जो ऊपर वाले में थे ये तो ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो अल्टरनेटिव है वो 2 ब्रांड के होते हैं। वही उनके अंदर भी बहुत मिनिमल डिफरेंसेस होता है, मतलब उनके अंदर डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए जो मदद करता है डिफरेंस निकालने में वो होता है एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजिंग बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द कंज्यूमर और उस इंफॉर्मेशन के मैसेज से इम्पैक्ट या अफेक्ट करने की कोशिश करता है कंज्यूमर को, और जैसे ही उसको इम्पैक्ट या इफेक्ट कर देता है तो वो टारगेट करता है कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट लेवल को, कि यानी एट द एंड जो कंज्यूमर है वो किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट में या अल्टरनेटिव प्रोडक्ट में, राइट। तो लो इन्वॉल्वमेंट हिरार्की के अंदर बेसिकली ब्रांडेड अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं जिनके कुछ मिनिमल डिफरेंसेस होते हैं। कंज्यूमर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता तो ज़्यादातर काम एडवर्टीजिंग को करना पड़ता है। उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर को उसको अफेक्ट या इम्पैक्ट करने के लिए कि आइए हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, और उसके बाद फाइनली वो ये देखता है कि कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा है या उनके प्रोडक्ट में, यानी दूसरे अल्टरनेटिव में, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन रिचार्ड वेग FCB प्लानिंग मॉडल फॉर एनालाइजिंग द कम्युनिकेशन सिचुएशन। अब हमको जो तीसरा मॉडल हम पढ़ रहे हैं वो है रिचार्ड वेगन FCB मॉडल, और इसको ही आप FCB ग्रिड मॉडल भी बोल सकते हैं। देखिए, रिचार्ड वेगन ऑफ द फूड कॉर्न एंड बेल्डिंग एडवर्टीजिंग एजेंसी, ये बेसिकली एडवर्टीजिंग एजेंसी के नेम है, इंट्रोड्यूस्ड एन इंटरेस्टिंग अप्रोच टू एनालाइज द कम्युनिकेशन सिचुएशन। इन्होंने अब एक अलग तरीका निकाला है इन्फॉर्मेशन को पास आउट करने का। वेगन एंड इज एसोसिएट डेवलप्ड एन एडवर्टीजिंग प्लान
प्लान मॉडल बाय बिल्डिंग ऑन ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स थ्योरी लाइक द हिरार्की ऑफ अफेक्ट मॉडल एंड इट्स वेरिएंट्स एंड रिसर्च ऑन हाई लो इन्वॉल्वमेंट। इन्होंने बेसिकली ट्रेडिशनल थ्योरी की हेल्प ली है, जो अफेक्ट मॉडल हमने स्टडी किया था पिछली क्लास में, कि जिसके अंदर सबसे पहले नॉलेज लेनी होती है, फिर वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे जाता है, फिर उसकी खुद की प्रेफरेंसेस होती हैं और एट द एंड वो कुछ एक्शन लेता है अपनी कन्विक्शन के आधार पर। तो इसके अंदर FCB ग्रिड मॉडल के अंदर बेसिकली आपका जो राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है उसको मेजर किया जाता है। जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन होता है वो आपका ज़्यादा थिंकिंग करता है, कॉग्निटिव ज़्यादा सोचने पे या ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करता है, और वहीं जो आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो इमोशनल होता है, राइट, वो ज़्यादा अफेक्टिव या फीलिंग फंक्शंस पे ज़्यादा डिपेंड होता है। तो अब एक बात बताइए, अगर आपको कोई कार खरीदनी हो तो आप अपना लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की सुनेंगे या राइट साइड, मतलब इमोशनल ज़्यादा होके देखेंगे उस प्रोडक्ट को या ज़्यादा सोच के थिंकिंग को? तो आप कहेंगे कि ज़्यादा लेफ्ट साइड यानी थिंकिंग, क्योंकि कार वर्किंग है, आपको वो खुद चलानी है, उसके क्या फंक्शंस हैं, राइट, और क्या स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए होगी, और क्या उसकी कार हाउसिंग फर्निशिंग है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन यानी ज़्यादा लेफ्ट साइड का यूज़ करना पड़ेगा। तो वही इन्वॉल्वमेंट देखी गई है कि लेफ्ट साइड की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि राइट साइड की। तो यहाँ आपको उनका डिफ्रेंसिएशन दिया गया है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल लेके, थिंकिंग मतलब होता है लेफ्ट साइड, फीलिंग मतलब होता है राइट साइड। हाई इन्वॉल्वमेंट किसकी है? देखिए, इंफॉर्मेटिव थिंकर, कार हाउस फर्निशिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि कार हाउस फर्निशिंग के अंदर आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको लर्न फील डू इकोनॉमिक पॉसिबल इम्प्लीकेशन, आपको खुद से देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद आपको फील मतलब खुद का परचेज बिहेवियर या एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं, और फाइनली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। उसके अंदर टेस्ट में रिकॉल, डायग्नोस्टिक मीडिया, लॉन्ग कॉपी फॉर्मेट, रिफ्लेक्टिव व्हीकल्स, राइट, और क्रिएटिव है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डेमोन्स्ट्रेशन। तो बेसिकली इसका ओवरऑल मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदो जिसके अंदर फंक्शनिंग ज़्यादा हो या वर्किंग ज़्यादा हो, तो आप हमेशा अपने लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की सुनोगे। ऐसा ही अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हो तो आप हमेशा अपनी राइट साइड ऑफ ब्रेन की सुनोगे, क्योंकि आप ये देखोगे कि आपको अच्छा लग रहा है वो, या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको पसंद आएगा या नहीं। तो एक एटीट्यूड जो है इमोशनल वो अरोज होता है, राइट। उसके बाद आता है हैबिट फॉर्मेशन, जैसे फूड हाउस होल्ड आइटम है, उसमें सबसे पहले तो आप लर्निंग नहीं करोगे या फिर आपको शुरुआत में ही अच्छा लगने लगेगा। आप सबसे पहले उस फूड को जो है ईट करोगे, उसके बाद आपको सीखोगे कि हाँ वो खाने में अच्छा है या नहीं, और उसके बाद आप फील करोगे कि अगली बार आपको ये प्रोडक्ट या फिर ये फूड आइटम खाना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड होती है ना उसकी लो इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा आप जो है राइट साइड की सुनोगे कि आपके मन को वो खाना भाया या नहीं। ऐसे ही अगर सिगरेट, लिकर, कैंडी है तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि सिगरेट कितनी इंजीरियस होती है हेल्थ के लिए। तो वहाँ आप ये नहीं कहोगे कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नहीं, आप ये देखोगे कि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है या नहीं, ऐसे लोगों को, राइट। तो इसके लिए आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दोगे, इसके जो प्रोज या कॉन्स है वो देखोगे। तो इसमें जो आपकी फीलिंग्स यानी जो आपका राइट हैंड साइड ऑफ द ब्रेन होता है उसकी लो इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। तो इसलिए जो हमारा FCB ग्रिड प्रोवाइड्स करता है अ यूज़फुल वे फॉर दोज इन्वॉल्व इन द एडवर्टीजिंग प्लानिंग प्रोसेस। इसमें जो हमारी क्रिएटिव स्पेशलिस्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है, वो कंज्यूमर और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को देखती है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ कंज्यूमर और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारे प्लानिंग प्रोसेस से या कोई भी मॉडल यूज़ करके XYZ, तो वो इमोशनल अपील्स करती हैं कंज्यूमर को कि वो आएँ और हमारा प्रोडक्ट खरीदें, हमारे प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लें, और जो है दूसरे या फिर जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव है उनके पास ना जाएं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है कि एक्सप्लेन द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अप्रोच टू एडवर्टीजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है व्हेन यू आर रेडी टू रिएक्ट, जब आप उस चीज़ पर खुद से ध्यान देना चाहते हो या उसकी लर्निंग करना चाहते हो, या आपका क्विक रिस्पॉन्स क्या होता है उस चीज़ को लेकर। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड्स फॉर एग्जामिनिंग कंज्यूमर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ एडवर्टीजिंग मैसेज इज असेसमेंट ऑफ देयर कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, द थॉट्स दैट अकर टू देम व्हाइल रीडिंग, व्यूइंग। किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखने, सुनने के बाद या उसको समझने के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है एकदम से, लाइक क्विक रिस्पॉन्स। दीज थॉट्स आर जनरली मेजर्ड बाय हैविंग कंज्यूमर राइट डाउन
और वर्बली रिपोर्ट देयर रिएक्शन टू अ मैसेज। जब भी एडवर्टीजमेंट आता है उसके टेस्टिंग के लिए एक बार कंज्यूमर को दिखा के उनका फीडबैक ज़रूर लिया जाता है कि वो उस एडवर्टीजमेंट से क्या समझे। जब वो डोज डाउन करके भी हो सकता है या नहीं राइट डाउन करके भी, और वैसे भी आप उनसे सुन सकते हो। द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अप्रोच हैज़ बिन वाइडली यूज्ड इन रिसर्च बाय बोथ एकेडमिशियन एंड एडवर्टीजिंग प्रैक्टिशनर। जो हमारे एडवर्टीजिंग प्रैक्टिशनर होते हैं, बेसिकली अब हम एडवर्टीजिंग पढ़ रहे हैं तो वो बेसिकली इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो हमने इतनी मेहनत करके एडवर्टीजमेंट बनाया है उसका फाइनली कंज्यूमर तक क्या इम्पैक्ट पहुंचा, ये कंज्यूमर से ही सुनना है, राइट। इट फोकस हैज़ बिन टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इवोक्ड बाय एन एडवर्टीजिंग मैसेज एंड हाउ दीज रिस्पॉन्स रिलेट टू एटीट्यूड टुवर्ड्स द एड ब्रांड एटीट्यूड एंड परचेज इंटेंशन। कि उस एडवर्टीजमेंट ने इवोक मतलब होता है एकदम से क्या प्रभाव डाला कंज्यूमर पे, कि वो उस एड या उस ब्रांड एटीट्यूड या उस परचेज इंटेंशन पर आया उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए थ्रू द एडवर्टीजमेंट या नहीं। जैसे अब आप देखेंगे फेविकोल जो है, फेविकोल का या फेविक्विक जो है उसका बहुत ज़्यादा जो ऐड होते हैं वो बहुत इनोवेटिव होते हैं और जो कंज्यूमर है वो एकदम से इवोक मतलब बहुत लाउड रिएक्शन करता है उसको देखकर। वो बहुत फ़नी भी होते हैं और क्या नाम है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं, राइट। तो ये जो मॉडल होता है इसके अंदर बेसिकली 3 बेसिक कैटेगरी होती है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स की। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मैसेज, यानी प्रोडक्ट और मैसेज के बारे में जब आप सोचने लगते हैं। सोर्स ओरिएंटेड, जब आप ये देखते हैं कि वो ब्रांडेड है, और सेकंड उस ब्रांड की आपका क्या एटीट्यूड है उसकी तरफ, यानी आप उसको खरीदना चाहते हो या नहीं। और एड एग्जीक्यूशन थॉट कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उस एड को प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले एक्सपोजर टू एडवर्टीजमेंट, यानी सबसे पहले आपके पास एडवर्टीजमेंट आता है। फिर कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जो आपका एकदम से जो क्विक रिस्पॉन्स आता है, पहले प्रोडक्ट मैसेज थॉट कि उस प्रोडक्ट या उस मैसेज से आपको कितना समझ आया। सेकंड सोर्स ओरिएंटेड थॉट कि ब्रांड एटीट्यूड क्या है और आपका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट को लेकर वो क्या है, मतलब आप यू एक्चुअली नीड द प्रोडक्ट और नॉट। और उन्होंने एड एग्जीक्यूशन थॉट में जो है किस हिसाब की नीड को प्रेजेंट किया है कि और वो नीड आपको है खरीदने की या नहीं। इन सबको देखते हुए फाइनली आप परचेज इंटेंशन पे जाते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द इलाबरेशन लाइकली मॉडल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजिंग। देखिए, इलाबरेशन लाइकली मॉडल डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द वे कंज्यूमर प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू परसुएसिव मैसेज। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है डिफरेंट जो कंज्यूमर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है मैसेज को। देखिए, अब डिफरेंट इंडिविजुअल है तो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमेशा अलग रहता है। तो उस हिसाब से जो हमारे मार्केट रीडर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादातर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू this model, the attitude formation or change process depend upon the amount and nature of elaboration or processing of relevant information that occur in response to a persuasive message। और ये जो response होता है ये basically depend करता है best way of knowledge पे, best way of information जो आप convey कर पाए या जो आप successful हो पाए convey करने के लिए to the consumer। The ELM show that elaboration likelihood is a function of 2 elements, motivation and ability to process the message। जी बेसिकली जो ELM मॉडल है ना, इसकी जो सक्सेस है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप कितने मोटिवेटेड है लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में दिखाने के लिए, और सेकेंडली आपकी एबिलिटी है उस मैसेज को एक राइट ढंग से कंज्यूमर तक पहुँचाने की। सो मोटिवेशन टू प्रोसेस द मैसेज डिपेंड अपॉन सच फैक्टर एज इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल रेलिवेंस एंड इंडिविजुअल नीड एंड अरोजल लेवल। यानी पहली मोटिवेशन तो वहीं आ जाती है जब प्रोड्यूसर को ये पता चलता है कि कंज्यूमर की नीड है, कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वहीं कहीं ना कहीं उसकी एक इन्वॉल्वमेंट लेवल बढ़ जाता है, उसके पर्सनल रेलिवेंस हो जाती है कि हाँ ये मुझे करना ही है, और इंडिविजुअल की नीड है तो उनका एक अरोजल लेवल, एक मोटिवेशन लेवल खुद से ही बढ़ जाता है। एबिलिटी टू प्रोसेस द मैसेज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रोसेस द मैसेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल व्यूइंग अ फनी एडवर्टीजमेंट और एन एड कंटेनिंग a beautiful and attractive model may be distracted from processing the information about the product। पता है मैसेज ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक एंटरटेनिंग वे में उस प्रोडक्ट की 40-50 सेकेंड की जो प्रोडक्ट है उसकी यूज़फुलनेस को जो है कंज्यूमर तक पहुंचा सके। इट्स नॉट अबाउट कि आप अट्रैक्टिव थिंग्स लेकर आएँ या फेमस फेसेस लेकर आएँ और लोग उसी को ही देखते रह जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखें ही ना, आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है, राइट। द इलाबरेशन likelihood मॉडल हैज़ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन केस द इन्वॉल्वमेंट लेवल ऑफ कस्टमर इन द टारगेट ऑडियंस इज हाई, an ad or sales presentation must contain strong argument that are difficult for the recipient of the message to refute or counter argue. In case the involvement level of the target audience is low,
Peripheral cues may be more important as compared to the detailed message argument. ELM showed that the effectiveness of a celebrity endorser is an ad depend on the receiver involvement level. When involvement is low, a celebrity endorser had a significant effect on attitude. देखिए इसका मेन मकसद यही होता है कि कंज्यूमर को किसी हिसाब से इन्वॉल्व करना और अपने जो उनके एडवर्टीजमेंट है उस पर पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आना. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो जो आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट्स है वो प्रेजेंट करता है रिगार्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट, और इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो एक अफेक्ट आ जाता है एडवर्टाइज़र के एटीट्यूड पे, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ये मॉडल यूज़ करें तो आप अपने एडवर्टीजमेंट के इम्पैक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि कंज्यूमर एक बारी में ही आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले. ओके, थैंक यू.